अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन IBGP। क्वेश्चन है व्हाट इज द लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन IBGP। लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म किसी को पता है? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या होता है, जो एएस होता है ना, एएस से एएस जब कम्युनिकेट करता है तो जो अपना एएस जो होता है, वो जो अपना डाटाबेस है, तो अपना एएस खुद डाटा वो रिसीव नहीं करता। ये भाई EBGP बता रहे हो? नहीं लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म IBGP के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सॉरी लूप सर। अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन IBGP बताओ भाई, किसी को पता है? आरआर बनाते हैं, आरआर हो गया। नहीं, तो एक लाइन का आंसर है कि व्हाट इज द लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन IBGP। ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन। स्प्लिट और रीजन, हाँ, स्प्लिट और तो रीजन। तुम्हें एक ही लाइन का आंसर देना है, एक शब्द बोलना है, इस स्प्लिट हॉरिजन। ठीक है, अब यहाँ जब ये आंसर दे दोगे तो अगला क्वेश्चन बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट हॉरिजन, कैसे काम करता है, क्या है ये। तो अगर मेरे पास, तब तुम्हें एक एग्जांपल लेके इसको समझाना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 3 राउटर है, ठीक है, इस टाइप से, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बोलता हूँ, R1 R2 R3। ये दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट हॉरिजन। अगर तुम लोग नोट कर रहे हो तो क्वेश्चन नोट करते जाओ, हर तीसरे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन IBGP, आपका आंसर रहेगा स्प्लिट हॉरिजन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द स्प्लिट हॉरिजन, आपका ये आंसर रहेगा कि आप ये देखो, अगर आपने जो है 3 राउटर ले लिया, R1 R2 R3 और ऐसे कनेक्टेड है, जैसे मैंने बनाया है कि R1 कनेक्टेड टू R2 R2 कनेक्टेड टू R3, और जो BGP पेयरिंग है वो R1 से R2 के बीच में है और R2 से R3 के बीच में। तो जो R1 राउट्स R2 को एडवर्टाइज करेगा, R2 उसको R3 को नहीं भेजेगा, और जो R3 है, R3 जो राउट्स एडवर्टाइज करेगा वो R2 जो है R1 को नहीं भेजेगा। यही स्प्लिट हॉरिजन है कि R2 के पास दोनों राउट्स रहेंगे, R1 के भी राउट्स रहेंगे और R3 के भी राउट्स रहेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा दोनों के राउट्स। मतलब R2 R1 को पिंग कर सकता है, R2 R3 को पिंग कर सकता है, लेकिन R3 R1 को पिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि R2 ने वो राउट्स R3 को एडवर्टाइज ही नहीं किए। ठीक है, एक्चुअल में स्प्लिट हॉरिजन क्या है, जो हम IGP में पढ़ते हैं, वो स्प्लिट हॉरिजन क्या है? वो स्प्लिट हॉरिजन कहता है कि अगर आपको कहीं से कोई राउटिंग अपडेट्स मिला, जो इंटरफेस है, ये मान लो एक इंटरफेस है गिग 0, यहां से ये R1 ने, ये मैं IGP की बात कर रहा हूं, जैसे IGP में स्प्लिट हॉरिजन चलता है, जैसे EIGRP की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में स्प्लिट हॉरिजन लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है, R1 R2 R3 ये केस है। तो स्प्लिट हॉरिजन करता है कि अगर आपको कहीं से राउटिंग अपडेट्स मिला, जिस इंटरफेस से राउटिंग अपडेट्स मिला, उसको छोड़ के, इसको स्प्लिट कर दो, बाकी सब जगह एडवर्टाइज कर सकते हो आप। यहाँ R3 को एडवर्टाइज कर सकते हो, लेकिन उसी से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो, उसी पे फिर से एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो जिससे आपने वो रिसीव किया है। अगर आपने 10 का प्रीफिक्स यहाँ से रिसीव किया है, 10/24 का एक प्रीफिक्स यहाँ से रिसीव किया है गिग 0/0 पे R2 ने, तो उसको उधर से वो अपडेट नहीं कर सकता, बाकी सारे इंटरफेसेस पे वो अपडेट करेगा जहां से उसको अपडेट नहीं मिला। जहां से उसको अपडेट मिला उसको स्प्लिट कर देगा, बाकी सब जगह वो एडवर्टाइज कर देगा। ये है स्प्लिट हॉरिजन। अब यहाँ क्या है, स्प्लिट हॉरिजन BGP में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ इंटरफेसेस की बात नहीं है, यहाँ नेबर की बात है कि अगर आपको एक नेबर से एडवर्टाइज मिला है तो दूसरे नेबर को नहीं, उस नेबर को तो स्प्लिट कर ही रहे हो, इसको तो एडवर्टाइज कर ही नहीं हो, इसको भी स्प्लिट कर दे रहे हो। इससे जो रिसीव किया है वो इसको भी एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, R3 को भी एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे R3 को एडवर्टाइज हो रहा था, सिर्फ यही जो है माइनस हो रहा था, मतलब स्प्लिट हो रहा था। यहाँ पे R1 से जो राउट्स आप रिसीव कर रहे हो R2 पे, वो R2 R3 को दे ही नहीं रहा है। समझ गए ना बात, कैसे इसको डिफाइन करना है कि अगर मेरे पास 3 राउटर्स हैं, तीनों में BGP पीयरिंग इस टाइप से है कि R1 R2 का पीयर है और R2 R3 का पीयर है, तो R1 R3 पे कभी पहुंच नहीं पाएगा ड्यू टू स्प्लिट हॉरिजन, बिकॉज R2 जो है, R2 will not advertise the routes from the R1 to R3. R3 also
R2 also receive the route not advertised to R1. Okay, so ये जो है इसका जो है क्या होगा, R3 कभी R1 पे नहीं पहुंच पाएगा और R1 R3 पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब जैसे आपने स्प्लिट हॉरिजॉन डिफाइन कर दिया तो अब क्या होगा, वो बोलेगा इसको कैसे R1 R3 को कैसे पिंग करेगा, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, क्या करना पड़ेगा आपको। तो इसके 3 तरीके हैं भाई, ये मैं पहले भी बता चुका हूं शायद, ठीक है। अब इसके 3 तरीके क्या क्या हैं, ये ध्यान देने वाली है। पहला तरीका है इसको कैसे R1 को R3 तक पहुंचाया जाए। पहला तरीका है फुल मैश, ये बेवकूफों वाला तरीका है, मैं पहले भी बोला था कि बेवकूफों वाला तरीका है फुल मैश। दूसरा तरीका, फुल मैश में 2 हैं, लॉजिकल और दूसरा तरीका है फिजिकल, करेक्ट। दूसरा है मेक आरआर R2 एज ए आरआर। तीसरा तरीका कन्फेड एएस, जो लोकल एएस देख रहे हो वो कन्फेड एएस की बात हो रहा है, ठीक है। जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें यही था कि कन्फेड एएस की बात है, लोकल एएस में कन्फेड एएस, ठीक है। ओके, एक मिनट भाई, यहां तक ठीक है। अब जो पहला स्टेप देखते हैं, जो हमने बोला फुल मेश। व्हाट इज द फुल मेश, मतलब हर राउटर एक दूसरे से कनेक्ट हो, मतलब R1 से एक केबल लगा दिया। अब फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में क्या, R1 से एक केबल लगा दो R3 पे और इनको बीजीपी पेयर बना दो, R1 और R3 को बीजीपी पेयर। तो R1 जो है डायरेक्टली R3 से राउट से रिसीव कर लेगा और R1 R3 से। इसलिए मैं इसको बेवकूफों वाला तरीका कह रहा था कि जब अब कोई अभी भी कोई किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। R2 जो है R1 के राउट्स R3 को नहीं दे रहा है, लेकिन R1 के राउट्स R3 को डायरेक्टली मिल जा रहे हैं। सेम इधर R3 जो है R2 के राउट्स R1 को एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको मिल जा रहा है। हर एक जो है एक दूसरे के नेबर है, वो फुल मेश है, ठीक है। तो इसको हम फुल मेश फिजिकल कनेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ तो 3 राउटर्स हैं, 3 कनेक्शन लगे। अगर 25 राउटर हो तो कितने कनेक्शन लगेंगे, ढेर सारे कनेक्शन लगेंगे। उसका एक फार्मूला है, क्या है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, करेक्ट। अगर मेरे पास 3 राउटर हैं, 3 इंटू 2 बाई 2 कितने हो गए, 3। दूसरा, अगर मेरे पास 5 राउटर हैं तो 5 माइनस 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो अगर 5 राउटर हैं तो 10 हो गए। 25 राउटर हैं तो कितने, 25 इंटू 12 कितने हो गए, 300, करेक्ट। अगर मेरे कैलकुलेशन सही तो 300 ही होंगे। 25 का 150 होंगे, 25 इंटू 24 होंगे ना, 24 बाई 2 भी है ना भाई। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है भाई तो हमारी मैथ के साथ मत खेलो, अच्छी है मैथ, ठीक है, ठीक है। तो अब 300 कनेक्शन हो गए। तो ये कनेक्शन इतनी केबलें लगानी पड़ेगी आपको। तो ये तो मतलब बहुत डरावना सा सलूशन हो गया है ये सलूशन। जब आप देखो, जब आप इंटरव्यू में बताना तो जरूर बताना इसको, ठीक है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा बताया। बंदे क्या बोलते हैं, स्प्लिट हॉरिजॉन एक्सप्लेन किया, उसके बाद आरआर एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ यही, ठीक है। हाँ, बेवकूफों वाला सलूशन है, लेकिन आपको 5 मिनट 7 मिनट बोरो करने दे रहा है, एग्जामिनर के सामने, मतलब इंटरव्यूअर के सामने बताने दे रहा है कि हाँ बंदा सही से सोच रहा है, ठीक है भाई। अगर तुम्हें आरआर नहीं कॉन्फ़िगर करना है तो एक केबल लगा दो R1 और R3 के बीच में और नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर दो, खत्म करो। आरआर के झंझटमारी में क्यों जाएं हम, ठीक है। दूसरा केस क्या, लॉजिकल वाला, डिस्टेंस रहेगा तो फिर क्या करोगे भाई, तो फाइबर बिछवाएंगे। जब नहीं करना है जो चीज भाई, जब बोलना ही है, मुझे थोड़ा ना कुछ करना है भाई, ये सलूशन है। आपको करना हो करो, नहीं तो देखो, नहीं तो अगर आपको आरआर कॉन्फ़िगर करना है तो आरआर करो, ठीक है। लेकिन हमें ये
जैसे मैंने बताया है कि अगर आपने इंटरव्यूअर को ऐसे बताया तो जरूर इंप्रेस होगा, ठीक है, कि पहला सोल्यूशन फुल मेश है और फुल मेश में भी दो पार्ट हैं, लॉजिकल और फिजिकल, आरआर आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं इसको, ये हो गया फिजिकल समझ में आ गया। फिजिकल में क्या ड्रॉबैक है ये भी समझ में आ गया कि केबले बिछाने का कास्ट बहुत ज्यादा है, जैसे अमित बोल रहा है कि बहुत दूर होगा तो क्या कर लोगे, तो भाई एक जो है मतलब आसान सा सोल्यूशन है आरआर, या कुछ तुम्हारे पास हो, तुम लाखों रुपए जो है केबल बिछाने में खर्च कर दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था वो बेवकूफों वाला सोल्यूशन है। अब क्या करना है, दूसरा सोल्यूशन है लॉजिकल, ये बेटर है उससे। यहाँ फुल मेश बनाना है लॉजिकल, लेकिन यहाँ पे भी आपका राउटर का ओवरहेड बढ़ जाता है। अब क्या करना है लॉजिकल, जैसे ये R1 है, R2 है, R3, तो अब लॉजिकल कनेक्शन में क्या करना है आपको, एक IGP चला देना है और इसका जो लूप बैक है IGP से एडवर्टाइज कर देना है, और जो इसका लूप बैक है एक दूसरे को पिंग करने लगेंगे थ्रू IGP। मान लो EIGRP चला दिया आपने, या स्टैटिक चला दिया, कोई भी IGP प्रोटोकॉल चला दो जिससे कि ये R1 R3 को रीचेबल हो जाए। अब इन दोनों के बीच में BGP पीयर बना लो, क्योंकि रीचेबल हो गए तो डायरेक्टली पीयर बन जाएंगे। ये लॉजिकल है, जो ये वाला कनेक्शन है वो लॉजिकल है, वहां केबल नहीं लगी हुई, क्योंकि एक दूसरे से रीचेबल हो गए तो आप पीयर बना सकते हो BGP में। BGP में एक ही है कि डिफॉल्ट राउट से ना किया हो, अगर आपने डिफॉल्ट राउट किया होगा तो ये दोनों पीयर नहीं बनेंगे। मतलब R3 पे एक डिफॉल्ट राउट R2 को मार दिया और R1 पे एक डिफॉल्ट राउट R2 को मार दिया तो नहीं बनेगा पीयर। कल देखा है ना, डिफॉल्ट राउट नहीं, दोनों साइड में डिफॉल्ट नहीं, एक साइड में डिफॉल्ट चलेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई IGP चला रहे हो, EIGRP, OSP या फिर स्टैटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं। R3 जैसे R1 को पिंग कर लेगा तो आप R1 और R3 को BGP पीयर बना सकते हो, और जब जैसे आप BGP पीयर बनाओगे तो BGP में जो राउट्स एडवर्टाइज हैं इसको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं फुल में इसको बेवकूफों वाला सोल्यूशन, जब तुमने IGP चला ही दिया तो क्यों मगजमारी कर रहे हो BGP से, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर भी पूछेगा। जो मैंने पूछा है ना, जो मैंने कहा है कि भाई अगर तूने IGP OSPF चला ही दिया और ये R1 R3 को पहुंच ही गया तो BGP रन करने का फायदा क्या है तुझे, वाई यू विल रन BGP। जब IGP से तुम्हारा R1 और R3 के बीच में कम्युनिकेशन हो ही गया तो BGP क्यों। फिर हम इसमें फुल मैश के ऊपर ठेकड़ा फोड़ देंगे, फुल मैश बेकार है। हाँ, अब यही दिक्कत है कि अगर तुमने जो है IGP चला ही दिया और IGP से रीचेबल कर रहे हो तो BGP क्यों चाहिए। अब आते हैं दूसरे केस पे, ये मेरा इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। अब देखो आंसर देना है भाई इसका, ठीक है, आंसर देना है तो इसको समझना पड़ेगा कि कैसे आंसर देना है। ये मेरा दूसरे ISP से कनेक्टेड है, इस ISP के राउट्स मुझे BGP से यहां मिल रहे हैं, eBGP से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके OSPF में हो सकते हैं 10 नेबर हो, 5 नेबर मान लो, उसके भी नेबर होंगे OSPF में, बड़ा टोपोलॉजी होगा, हो सकता है, ठीक है। अब ये सारे जो eBGP से राउट्स मिल रहे हैं वो मैं OSPF में डाल दूं तो ये तो बेवकूफी हो गई, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मुझे यहाँ R3 पे वो राउट्स पहुंचाने हैं, ISP वाले राउट्स R3 पे पहुंचाने हैं। यहाँ पे IBGP चल रहा है मेरा R1 R2 R3 के बीच में, तो ये जाने नहीं दे रहा, जैसे मैंने BGP चलाया पहले वाले केस में। R1 से R2 तक तो मेरे BGP के राउट्स चले गए, लेकिन R2 जो है उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है R3 को, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। और मुझे जो ISP से eBGP से राउट्स मिले हैं उसको R3 तक मुझे पहुंचाना है, तो अभी मैं क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फुल मेश बनाना पड़ेगा, लॉजिकल फुल मेश। तब ये eBGP के राउट्स जो है IBGP में डल के यहाँ पहुंच जाएंगे और किसी भी OSPF राउट्स को इस राउट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, eBGP वाले, ठीक है। यहाँ से लूप बैक तो ऐसे भी एडवर्टाइज है OSPF में नेबरशिप बनाने के लिए। तो अब क्या हुआ, eBGP के राउट्स यहाँ पहुंच गए लेकिन ये OSPF में वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए, OSPF आपका वैसे का वैसे रह गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे।
सिर्फ आप जो ईबीजीपी से जो राउट्स आ रहे थे उसको आपने R3 तक पहुंचा दिया विदाउट इंटरफेयरिंग योर आईजीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, समझने में, सोचने में, ठीक है ना? क्यों हम कर रहे हैं लॉजिकल फुल मैच? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया लॉजिकल फुल मैच और फिजिकल फुल मैच की बात। अब आते हैं आरआर। इसमें क्या परेशानी है? अगर मैंने लॉजिकल फुल मैच बना दिया तो क्या परेशानी है? क्यों मैं आरआर पे जाऊं? अगर मेरा लॉजिकल फुल मैच से काम चल रहा है तो मैं आरआर पे क्यों जाऊं? व्हाट इज द डेस? राउटर हाँ, का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर लॉजिकल में तो होगा ही ना, वो साइड लूप पे काम करेगा और उसमें भी काम करेगा तो। नहीं, आईजीपी तो वैसे भी रन करता है भाई। अगर कहीं भी डिजाइन देखोगे तो आईजीपी तो आपको रन करना ही है। ठीक है, तो आईजीपी उतना मसला नहीं है। देखो अब क्या हुआ, ये जो डिजाइन है ये सही से एक्सप्लेन नहीं करती आरआर एडवांटेज को। तो मुझे कुछ दूसरा लेना। ठीक है, ये मेरे पास 5 राउटर है, इनको मैंने फुल मैच किया। लॉजिकल समझ लो या फिजिकल समझ लो, ठीक है, कोई भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, आई थिंक सो। ठीक है, समझ लो मैंने फुल मैच बना दिया भाई। एक आध छूट गया होगा तो छूट गया। कितने? 5 राउटर हैं तो मेरे पास कितने कनेक्शन होने चाहिए? 10 कनेक्शन। 3 3 6 3 9, एक कम है किसी का। ये चारों से कनेक्टेड है, ये 3 से ही कनेक्टेड है, चौथा कहाँ गया? R2 से R5। R2 से R5, गुड। तो अब ये फुल मैच हो गया भाई। ठीक है, अब अगर देखा जाए फुल फुल मैच में, और फुल मैच में क्या दिक्कत है? बीजीपी नेबर की बात करिए। हर एक के पास कितने नेबर होंगे बीजीपी के? अगर 5 राउटर है, हर एक के पास 4 बीजीपी पीयर होंगे। 4 4 5 5 से 4 पीयर होंगे, ठीक है, 4 नेबर होंगे। R1 के पास 4 नेबर, R2 R3 R4 R5। R5 के पास 4 नेबर, R1 R2 R3 R4। R4 के पास 4 नेबर, R1 R2 R3 R5। करेक्ट, सबके पास 4 नेबर है। R5 डाउन होता है तो सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, एक लिंक ये डाउन हो जाता है, कोई आपके जो है डेटा नेटवर्क पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ R2 और R4 की नेबरशिप ब्रेक हुई है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब क्या होगा? नोटिफिकेशन तो सबको जाएगा, एक लिंक डाउन हुआ, अब ये राउटर रेस में लग गया, प्रोसेस करने के रेस में। तो हर एक राउटर 4 नेबर को प्रोसेस कर रहा है। ये तो छोटी टोपोलॉजी है 5 राउटर की। अगर 50 राउटर की टोपोलॉजी होगी तो कितने नेबर होंगे? सबके पास कितने नेबर होंगे 50 राउटर में? 49, करेक्ट, 49 पीयर होंगे। कोई डाउन हो रहा है, कोई प्रीफिक्सेस विथड्रॉ कर रहा है, कोई कुछ नया एडवर्टाइज कर रहा है, तो हर टाइम नोटिफिकेशन और प्रोसेस होते रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ बीजीपी अपडेट्स पैकेट्स बहुत हाई हो जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट ना? यस अब सर। इसी टोपोलॉजी को दूसरे तरीके से देखते हैं, आरआर बनाते हैं। अब एक राउटर को आपने आरआर बनाया तो अब कैसा दिखेगा? अभी यही टोपोलॉजी एज ए आरआर कैसे दिखेगी? आरआर मान लो मैंने R1 को बना दिया, ये R1 है, ठीक है, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा, ये R5 हो जाएगा। अब कितने पीयर हो गए? R2 के पास कितने पीयर है? एक पीयर R1। R3 के पास कितने पीयर? एक पीयर R1। R4 के पास कितने पीयर? एक पीयर। R5 के पास कितने पीयर? एक पीयर। ठीक है ना?
सिर्फ R1 के पास 4 पेयर, मतलब अगर आप चाहो तो R1 को एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड राउटर लगा लो, मतलब बड़ा राउटर लगा लो, अच्छी प्रोसेसिंग पावर का राउटर लगा लो, बाकी इन सबको 1800-2600 में काम चला सकते हो। ठीक है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडल की बात कर रहा हूँ भाई, 1800 और 2600। ठीक है, पता है सर। ठीक है, समझ गए। तो अब क्या होगा, अब इसमें एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि भाई ये तो बेवकूफ वाला डिजाइन आपने बना दिया, क्यों क्यों बेवकूफ वाला? R1 के पास एक ही पेयर है, मतलब R2 के पास एक ही पेयर R1, और ये डाउन चला गया तो क्या करेगा बेचारा? R1 के पास जो भी नेटवर्क थे वो तो गए, जो भी ये कहानी बता रहा था वो तो चले गए। यहाँ हम फुल मेश में बहुत रेयरली हमारा कुछ डाउन होगा, भले अपडेट्स प्रोसेस हो रहे हैं, ये हाई अवेलेबिलिटी टोपोलॉजी है, कुछ भी डाउन नहीं होगा इसमें, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा यार, 5 कनेक्शन है उसके, यहाँ पे एक ही कनेक्शन है। आपने प्रोसेसिंग कम की, बहुत अच्छा किया, राउटर के पैसे बचा लिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन पता चला ये लिंक डाउन हो गया तो हम तो गए, अंधेरे में वो बैठ गए यहाँ के लोग, यहाँ के लोग तो नेटवर्क से कट गए ना, तो टोपोलॉजी सही नहीं है। तो इसके लिए अब नया डिजाइन आया कि भाई साहब एक आरआर से नहीं काम चलाना है, 2 आरआर लगा लो, एक आरआर और लगा लो यहाँ पे, और उससे भी पेयरिंग करा दो। तो इससे क्या होगा, सबके पास एक रिडंडेंसी आ जाएगी, ठीक है, एक रिडंडेंसी आ जाएगी और आपका काम भी चलता रहेगा, प्रोसेसिंग पावर भी कम रहेगी। तो सिर्फ आरआर के पास 5 नेबर रहेंगे और बाकी सबके पास क्या रहेंगे, 2-2 नेबर रहेंगे, समझ गए। अगर 50 राउटर हैं, 200 राउटर हैं, तो बाकी 2 राउटर को छोड़ के जो 2 आरआर हैं, बाकी सबके पास 2-2 कनेक्शन होंगे। ठीक है, अगर एक कनेक्शन डाउन हो गया तो दूसरे पे ट्रैफिक स्विच हो जाएगा। अब बोलो दोनों डाउन हो गए तो क्या होगा, तो फुल में से ही लगा लो भाई जब ऐसी हालत। ठीक है, तो अब उसके अलावा फुल में सी है अगर दोनों कनेक्शन डाउन हो रहे हैं तो अब आरआर काम कैसे करता है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। टोपोलॉजी समझ में आई, डिजाइन समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत होगी तो भाई पूछना किसी को भी, क्योंकि ये इंटरव्यू में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी अच्छे से ये आता है तो क्वेश्चन भी वो अच्छे से पूछता है। अब कम्युनिटी हुआ, कम्युनिटी उस बंदे को खुद ही नहीं पता तुमसे क्या पूछेगा। ठीक है, आरआर में वो कॉन्फिडेंट रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आरआर काम कैसे करता है। इसके 2-3 रूल बताए थे मैंने, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एग्रीगेट पढ़ने वाले थे तो आप क्या बोले, चलो ठीक है कोई नहीं। इसमें क्या है, क्या रूल कहता है, हाँ, जो इसमें 2 चीजें होती है, एक क्लाइंट एक नॉन क्लाइंट, क्लाइंट क्लाइंट कामा नॉन क्लाइंट और आरआर, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। किसको मिला के, क्लाइंट नॉन क्लाइंट आरआर को मिला के हम क्लस्टर बोलते हैं। एक क्लस्टर में 3 चीजें होती हैं, एक आरआर, एक क्लाइंट और एक नॉन क्लाइंट। क्लाइंट नॉन क्लाइंट में क्या है, अगर हम बोलते हैं राउट रिफ्लेक्टर पे जाके कि नेबर XYZ XX राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, जैसे हम ये कमांड बोलेंगे तो ये क्लाइंट, ये नेबर जो रहेगा वो क्लाइंट बन जाएगा, और जो जिस नेबर के बारे में हमने कुछ भी नहीं बोला है वो क्या हो जाएगा, मेरा नॉन क्लाइंट। क्या हो जाएगा, नॉन क्लाइंट। जिसके आगे हमने ये कमांड नहीं लगाया है, जिस नेबर के आगे राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, वो क्या हो जाएगा, मेरा नॉन क्लाइंट हो जाएगा। तो हो सकता है कि एक क्लस्टर में एक आरआर के पास कुछ क्लाइंट हो कुछ नॉन क्लाइंट हो। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है इस आरआर के पास एक ईबीजीपी पीयर भी हो। ठीक है, ईबीजीपी पीयर मतलब दूसरे आईएसपी, दूसरे एएस से कनेक्टेड हो। ये अगर मान लो ये मेरा एएस 100 है तो हो सकता है ये 200 से ईबीजीपी पेयर में हो, तो इसके पास एक ईबीजीपी। तो अब इस क्लस्टर में
कितनी चीजें हो गई, एक आरआर हो गया, आरआर हो गया, क्लाइंट हो गया, नॉन क्लाइंट हो गया और ईबीजीपी पीयर हो गया। ठीक है, अब इसके रूल क्या कहते हैं, हाँ? कैसे काम करता है राउट रिफ्लेक्टर। अभी हम इस बात पे नहीं आए हैं कि कैसे वो लूप अवॉइड करता है। ठीक है, अभी क्या करने लगा है कि एक क्लाइंट से राउट लेके दूसरे क्लाइंट को देने लगा है। तो अब स्प्लिट हर्जन को ओवरकम किया है इस आरआर ने। क्या लूप को भी ओवरकम किया है, लूप को कैसे अवॉइड कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि आरआर राउट रिफ्लेक्टर कैसे जो है इसको, मेरा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा क्या या घर में यार बहुत लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, आ रहा क्या? वैसे मैंने फिल्टर लगा रखा नॉइज नहीं फिल्टर। सर, नहीं सर, कोई ऐसा कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आपकी आ रही है बस। चलो ठीक है, मतलब नॉइज फिल्टर काम कर रहा है मेरा। ठीक है, अब तुम लोगों को एक चीज और बता देता हूँ। ये है अपना टीम। ठीक है, टीम में तीन तीन जो बटन दिख रही होगी ऊपर, मोर एक्शन दिख रहा है हाँ सर। यहाँ पे जाना है और कहाँ गया, डिवाइस सेटिंग में जाना है। डिवाइस सेटिंग में यहाँ पे नॉइज सप्रेशन है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, नॉइज सप्रेशन, इसमें डिफॉल्ट में होगा तुम्हारा ऑटो, इसको आप हाई कर दो। ओके। तो हाई करते ही तुम्हारी बैंडविड्थ जो है, मतलब जो आवाज आने की वॉल्यूम होता है वो कम हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज नहीं जाएगी। अगर पीछे कोई बच्चा चिल्ला रहा, बीवी चिल्ला रही है तो नहीं जाएगा उधर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, मतलब ये उन्होंने फीचर दिया वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। जो ऑफिस में बड़ा दिक्कत होता है ना कि मीटिंग के पीछे कोई चिल्ला रहा है कि यार तुम्हें बोला था वो सरसों का तेल लाने के लिए, तुम नहीं गए, नहीं ले आए साला। ठीक है, अभी तक बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हो। तो हाँ, ठीक है, तो अब हमें हमें जो है नेक्स्ट क्या करना है, ये आरआर है। अब इसके रूल्स देखने, अब ये कैसे ओवरकम करता है उस बात को नहीं, अभी क्या रूल है, कैसे काम करता है, हम आ रहे हैं उसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे। अभी लूप एवॉइडेंस पे नहीं है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे है। तो इसके दो तीन रूल हैं, वैसे चार रूल हैं। पहला रूल क्या कहता है कि जो भी राउट्स रिसीव करेगा क्लाइंट से, राउट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट क्लाइंट वो दोनों को दे देगा। किसको किसको? क्लाइंट नॉन क्लाइंट को, दोनों को दे देगा। किससे रिसीव करा? क्लाइंट से। राउट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट किसको दे देगा? क्लाइंट को भी दे देगा, नॉन क्लाइंट को भी दे देगा। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि भाई साहब अगर नॉन क्लाइंट से मैं राउट्स रिसीव कर रहा हूं तो सिर्फ किसको दूंगा? क्लाइंट को दूंगा। मतलब इस आरआर में नॉन क्लाइंट टू नॉन क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं होगा। मतलब अगर ये नॉन क्लाइंट है और ये भी नॉन क्लाइंट है तो इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ क्लाइंट नॉन क्लाइंट क्लाइंट के बीच में बात होगी, क्लाइंट टू क्लाइंट बात होगी, लेकिन नॉन क्लाइंट टू नॉन क्लाइंट बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉन क्लाइंट से जो राउट्स रिसीव करेगा वो क्लाइंट को ही देगा, नॉन क्लाइंट को नहीं देगा। इसलिए एक नॉन क्लाइंट का राउट दूसरे नॉन क्लाइंट पे नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए इन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, द बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि जितने भी इसके हों, जितने भी नेबर हों आरआर के, वो सब क्लाइंट बना दो आप, ये झंझट मारी मत लो। ठीक है, कि कौन क्लाइंट है कौन नॉन क्लाइंट है, ये ट्रबल शूटिंग करने बैठो, सारे क्लाइंट बना दो। ठीक है, कोई ऐसा वैसा राउटर है जिसको आप राउट्स नहीं देना चाहते, वो अलग मैटर है। सिर्फ उसके राउट्स लेना चाहते हो तो उसको नॉन क्लाइंट बना के रखो। जो भी है, मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो रूल से ये कहते हैं। तो जो नॉन क्लाइंट से राउट रिसीव होंगे वो क्लाइंट को ही जाएंगे। थर्ड आता है अगर ईबीजीपी से राउट से रिसीव करेंगे तो दोनों को जाएगा, आईबीजीपी को भी जाएगा, मतलब अरे सॉरी, क्लाइंट को भी जाएगा और नॉन क्लाइंट को भी जाएगा। अब इस रूल के पीछे क्या है, मकसद क्या है, थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर अगर जो है क्लाइंट से राउट रिसीव होगा, यार ये तो बैकग्राउंड नॉइज तुम लोगों तक नहीं पहुंच रही, मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। रुको एक मिनट।
हाँ भाई, नेक्स्ट है ये कैसे काम करता है, ये रूल का क्या मकसद है, ठीक है, कैसे एक ओवरकम करता है किसको, लूप को। अब कैसे ये रजिस्टर करता है, अब जैसे क्या है पहला रूल, क्लाइंट से अगर राउट रिसीव किया तो क्लाइंट और नॉन क्लाइंट दोनों को दे देता है। अब क्या मैटर है कि जैसे आपने इसको क्लाइंट बनाया, R2 को जैसे R1 का क्लाइंट बनाया, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट लिखा, नेबर R2 और राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, तो क्या होगा, उसके लिए RR एक ओरिजिनेटर आईडी जनरेट कर देगा। क्या जनरेट करेगा, ओरिजिनेटर आईडी, ओरिजिनेटर आईडी, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ओरिजिनेटर आईडी जनरेट कर देगा। अब जो भी राउट्स आएंगे उसके आगे वो ओरिजिनेटर आईडी मार्क कर देगा। मान लो इस R2 ने 10 का एक प्रीफिक्स दिया, 10/24 का एक प्रीफिक्स RR को भेजा, तो उसके आगे उसका ओरिजिनेटर आईडी जो राउटर आईडी होता है R2 का वो मार्क कर देगा XR2, ठीक है। अब ये जिसको जिसको देगा इसकी एंट्री हो जाएगी कि मतलब ये राउट्स कहां से जनरेट होगा, RR को पता है। अगली बार कहीं और से ये मिलेगा राउट्स तो वो रिजेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि किसने इसको जनरेट किया है, R2 ने जनरेट किया, ओरिजिनेटर कौन है उसका, R2, उसको पता है। सेम क्लाइंट और नॉन क्लाइंट दोनों को दे रहा है, तो अगर किसी राउट्स के आगे उसका ओरिजिनेटर आईडी लगा हुआ है तो मैं उसको पकड़ लूंगा कि कैसे कहां से ये जनरेट हुआ है, और दोबारा कोई और ये बोल रहा है कि मैं इसको जनरेट करके भेज रहा हूं तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। पहली चीज, ये किसके लिए ओरिजिनेटर आईडी जनरेट करेगा, सिर्फ क्लाइंट के लिए, नॉन क्लाइंट के लिए ओरिजिनेटर आईडी जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब कोई नॉन क्लाइंट ने राउट्स भेजा तो उसके आगे तो उसके पास तो ओरिजिनेटर आईडी है नहीं, तो क्या करेगा, वो राउट्स मार्क कर लेगा कि XYZ जो भी राउट्स आया, मान लो /20 का राउट्स दिया एक नॉन क्लाइंट ने, /20/24 का राउट्स उसने दिया, 20/24 का। अब ये क्या करेगा, जिस जिस ओरिजिनेटर आईडी को देगा, मतलब किसको देगा, ये क्लाइंट को देगा, क्लाइंट, हर क्लाइंट के पास ओरिजिनेटर आईडी है, हर क्लाइंट के अगेंस्ट एक ओरिजिनेटर आईडी उसने जनरेट कर रखा है ना, तो जिस जिस क्लाइंट को देगा उसका मार्क कर लेगा कि भैया ये राउट मैंने इसी से ओरिजिनेटर आईडी को पास किया, रिफ्लेक्ट किया, तब मार्किंग हो गई। जिसपे कोई मार्क नहीं था उसको, जिसको जिसको मार्क था उसको दिया है, जिसके पास लेबल था, जिसको पहचान थी उसको उसी को दिया है। अब इन सबको अच्छे से पहचानता है, ठीक है। जैसे वो राशन है, किसको दूंगा, जिसके पास आधार कार्ड होगा, एंट्री होनी चाहिए, तो राउट किसको रिफ्लेक्ट करता है। अब नॉन क्लाइंट का अगर यही जो है ना, इस पे कोई आईडी है ओरिजिनेटर आईडी, और ये नॉन क्लाइंट को दे देगा जिसके पास कोई ओरिजिनेटर आईडी नहीं है, तो लूप होने के चांसेस हो गए, इसीलिए इसको नहीं देगा। नॉन क्लाइंट से रिसीव राउट्स नॉन क्लाइंट को नहीं देगा, क्योंकि ना आते वक्त उसके पास ओरिजिनेटर आईडी है, ना जाते वक्त ओरिजिनेटर आईडी है, तो एटलीस्ट आने या जाने में एक साइड में उसको ओरिजिनेटर आईडी चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ईबीजीपी में कोई दिक्कत नहीं है, ईबीजीपी से जो राउट आएगा उस पे एएस पाथ लगा ही रहेगा, तो उसको इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है वो नॉन वैलिड है, लेकिन इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से इसके लिए बोल देना जरूरी है कि भाई इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है आपसे, एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप ये थर्ड पॉइंट भी बोलो, लेकिन उसका राउट रिफ्लेक्टर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो भी ईबीजीपी राउट्स है, उसमें एथ पास एट्रीब्यूट एज ए लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, तो कैसे लूप अवॉइड करता है, कैसे क्या करता है, क्लियर है भाई, बोलो हाँ या ना, बोलो कुछ। लिटिल बिट। ओके, ये मैं दूसरी बार शायद बता रहा हूँ, दूसरी या तीसरी बार, ठीक है। हाँ ये दूसरी बार। हाँ दूसरी बार। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू। अब तीसरा आते हैं कन्फिडेंस की, जिसकी हमें चर्चा करनी थी, जिसके लिए इतनी कहानी बुनी गई, ठीक है। कन्फिडेंस क्या होता है, ईबीजीपी का रिफ्लेक्शन है, आईबीजीपी में ईबीजीपी का रिफ्लेक्शन है। अब जैसे क्या हुआ, यही तीन राउटर लेते हैं, सिंपल एकदम, R1 R2 R3। अब जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन हुआ R1 R2 के बीच में नेबरशिप आपने बनाई हो, क्या है, आपने AS नंबर, ये सब सारे किसके पार्ट हैं, AS 100 के, ये सारा AS 100 में हो रहा है, IBGP पेयरिंग बन रही है इन दोनों के बीच में, R1 R2 R2 R3 की। अब क्या करना है, इसको कन्फिड AS में बनना है,
ये जो मेन एएस है वो 100 रहेगा। इसमें एक छोटे प्राइवेट एएस ले लेते, 65,501, इसको बोलते हैं कन्फेड एएस, मतलब छोटे छोटे एएस में ये 65,502, ठीक है। ये 65,503 ये प्राइवेट एएस है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप, ये विद इन एएस 100 ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने ईबीजीपी पेयर बना लिया, इन दोनों के बीच में ईबीजीपी पेयर बना लिया, कन्फेड ईबीजीपी पेयर बन गए ये लोग। अब क्या होगा, अब ये लूप एविडेंस मैकेनिज्म चेंज हो गया, जो आईबीजीपी में स्प्लिट हरिजन था अब क्या हो गया, एएस पाथ हो गया। एएस पाथ क्या, कन्फेड एएस पाथ हो गया। एएस पाथ नहीं बोल सकते, एएस पाथ तो मेन एट्रीब्यूट है। अब इसको क्या बोलते हैं, कन्फेड एएस पाथ एट्रीब्यूट से। अब जब राउटिंग अपडेट्स जाएगा तो इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, ऐसे चलेगा, लेकिन ये विद इन एएस 100 से बाहर नहीं जाएगा। ये अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ईबीजीपी पेयर हो गए, ये दोनों ईबीजीपी पेयर हो गए। तो एक ईबीजीपी पेयर से दूसरे ईबीजीपी पेयर्स को राउट्स रिफ्लेक्ट होंगे, जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है, लूप एविडेंस मैकेनिज्म एएस पाथ, तो उसको पकड़ लेगा। तो अब आपने इसको छोटे छोटे एएसएस में कन्वर्ट कर लिया और ईबीजीपी के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, ईबीजीपी के थ्रू आपने पेयरिंग कर दी। तो ये है स्प्लिट हरिजन को ओवरकम करने का तीसरा तरीका। तो आपने कन्फेड एएस बनाए और उससे जा रहे हो। तो ये जो लोकल एएस वाली बात है वो कन्फेड एएस की बात है, ठीक है। क्लियर है ये मामला। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये देख लेना, या नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं इसको ठीक है एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो आज का मुद्दा था।